हेलो फ्रेंड्स। आपने पहले भी एक वीडियो आया था, पार्ट 1 था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कार्मिक का कैसा रिश्ता होता है उनके आपके डीएम के साथ। तो एक पार्ट ये था कि जिसमें मैंने आपको ये बताया था उन कार्मिक के बारे में जो आपके मिलने के बाद आती हैं, ठीक है। तो ये उसका केस था। और ये दूसरा केस है जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि जो डीएम होते हैं, जो पहले से मैरिड होते हैं, जिनसे आप जब मिलते हो वो ऑलरेडी मैरिड होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, उनके केस में क्या होता है। उनके केस में ज़्यादा कुछ नहीं होता। मैं तुम्हें बताती हूँ कि स्टार्टिंग से जैसे आपको फील होता है फ्रॉम वेरी बिगिनिंग कि आप इनकम्प्लीट हो, आपको लोनलीनेस फील होता है, आपको एंजाइटी फील होती है, आपको पैनिक अटैक आता है, टाइम टू टाइम हर वक्त आता रहता है। तो ऐसे ही ना उनके अंदर डीप डाउन ना एक मिसिंग एनर्जी होती है। और इंटीमेसी में ना बहुत ज़्यादा उनका इंटरेस्ट नहीं होता। लाइक इंटीमेसी में ना वो ये सोचते हैं कि मल्टीपल पार्टनर्स के साथ करने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि डीप डाउन ना उनको सेटिस्फेक्शन नहीं आता है वाइफ के साथ। और कार्मिक के साथ जैसे तैसे वो बैलेंस करके बस लाइफ को रह रहे होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल है कि कार्मिक उनसे महीने का 1 लाख रुपए मांगती है, तो वो सोचते हैं कि यार इसको 1 लाख रुपए दे देता हूँ, मेरा पीछा छूट जाएगा, तो वो दे देते हैं। फिर कार्मिक उनसे कोई डिमांड करती है तो वो फिर उसको कर देते हैं। फिर वो कार्मिक उनसे कहती है मुझे घर में बड़ा सा फ्रिज चाहिए, तो वो उसे दिला देते हैं। वो क्या करते हैं, कार्मिक की डिमांड्स को पूरी करते रहते हैं ताकि वो उनसे बच सकें। लेकिन उन्हें पता होता है कि देखो यहाँ अंडरस्टैंडिंग लेवल तो है नहीं और बॉन्डिंग वॉन्डिंग कुछ है नहीं, तो इनको ना बस पैसा चाहिए, तो पैसा ही देते रहते हैं। और कार्मिक का क्या होता है, माइंडसेट क्या होता है, वो मनी माइंडेड होती है। और उसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होता है, और ऊपर से कार्मिक कैसे परेशान करती है अपने हस्बैंड को, वो उनके एक्स के पीछे पड़ी रहती है। उन्हें ये लगता है कि कौन इनके लाइफ में कौन आया था, कौन गया था, उनको स्टॉक करना, उनको देखना, उनका फोन चेक करना, कहाँ गए हो, घर वापस आओ, कितनी देर में आओगे। बच्चों को यूज करती है एज ए टूल की तरह। लाइक ऐसे होता है ना कि एक हथियार की तरह बच्चों को यूज करती है। अगर मैके चली जाती है तो बच्चों से बात कराना बंद कर देती है, फिर बच्चों को यूज करती है। मतलब इस तरह से ना पूरा प्रेशर, पूरा एक डोमिनेट करके उनको रखती है। लाइक चारों तरफ से ना उनको बांध के रखती है कि ये कहीं चला ना जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं कार्मिक को ये बात पता चल जाता है कि उनकी जो एनर्जी लेवल है ना वो टीएम के साथ मैचअप नहीं करती और ये इस बंदे पे ट्रस्ट नहीं करती। वो कभी भी ना अपने हस्बैंड पे ट्रस्ट नहीं करती, इसलिए ट्रस्ट बिल्डअप नहीं होता, क्योंकि वहां पे मैचअप नहीं होता एनर्जी का। तो उन्हें पता होता है कि भाई ये मेरा पति जो है ना, ये तो ऐसा आदमी कि कल को इसे कोई दूसरी लड़की मिलेगी जो मुझसे अच्छी होगी, ये तो चला जाएगा। वो बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती। तो चारों तरफ से ना उनके बैरियर क्रिएट करके रखती है। और सबसे बड़ी बात, जैसे ही कार्मिक से शादी होती है डीएम की, तो सबसे उनका बेसिक डिफरेंस, ये बेसिक जो नेचर होता है वो ये होता है कि उसको ना हर जगह से कट ऑफ कर देती है। लाइक उनसे ये बोलती है कि आप एक सेपरेट होम ला के दो, और एक सेपरेट होम में रहती है। उनके दोस्तों से उनके बिल्कुल बायकॉट करवा देती है, उनके दोस्तों को फोन कर देती है। जब लोगों को पता चलता है सोसाइटी में कि अरे यार इस आदमी की ना वाइफ ना साइकोपैथ है, अरे ये तो साइको एकदम ही मतलब एकदम पागल है, इसको फोन करूंगी रात में मैं डीएम को, मतलब आपके डीएम को कोई कॉल करेगा तो उसको कॉल बैक कर देगी कि क्यों कॉल किया था, किस लिए क्या था, कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो। तो लोगों को ना धीरे धीरे सोसाइटी वालों को पता चलने लगता है कि इसकी जो वाइफ है ना ये ऐसी ही माइंडसेट की है। तो लोग ना डिस्टेंस मेंटेन करने लगते हैं। और एट द एंड में क्या होता है, जो डीएम होता है वो वाइफ के साथ, अपनी कार्मिक वाइफ के साथ स्टक हो जाता है। लाइक उसके पास कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक शाम होती है तो उसको घर ही जाना पड़ता है, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा चीजें खत्म हो जाती है। वो उनकी लाइफ से ना एक्स्ट्रा चीजों को खत्म कर देती है। कार्मिक बिल्कुल ही एक्स्ट्रा चीजों को कट ऑफ कर देती है। लाइक जिम भी जा रहा होता है तो कब जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, इतना रोक टोक लगाती है। तो वो ना बर्दाश्त करते रहते वो कब तक बर्दाश्त करते हैं। फिर उनकी डीएफ मिलती है तो उनको थोड़ा सा प्यार का एहसास होता है। उनको लगता है यार यही तो प्यार में ढूंढ रहा था। उनको एक कंप्लीटनेस फील होता है। फिर क्या होता है, वो डीएम के साथ डीएफ के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। जब कोई भी डीएम डीएफ के साथ जब इंटीमेट हो जाता है तो उसको ना उसकी वाइफ पे बहुत बुरी लगने लगती है। फिर उनको कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं कि यार देखो ये लड़की मुझे चाहिए थी, आई विश ये मुझे पहले मिलती तो मैं ऐसी लड़की से शादी करता, ये मेरी डिजायर है, ये मेरी ड्रीम गर्ल। उनको ऐसा लगता है कि कोई ड्रीम गर्ल उनके आंखों के सामने आ गई। उसके बाद क्या होता है कि जब सेपरेशन क्रिएट होता है और उसके बाद जब डीएफ होती है इनर वर्क करने लगती है, तो इनर वर्क करने के बाद डीएम में क्या पैटर्न में चेंज आता है कि जैसे पहले फ्रिज मांगी उसकी कार्मिक ने तो डीएम दे देते थे, लेकिन जब आप इनर वर्क करोगे और वो उसकी वाइफ बोलेगी मुझे एक फ्रिज दिला दो, तो वो मना कर देगा, वो नो बोलना स्टार्ट कर देगा। एवरी टाइम वो नो बोलेगा हर एक चीज के लिए। जैसे वो बोलेगा कि आप कहाँ थे, तो वो उसको ना उल्टा जवाब देने लगेगा। उसके अंदर ना एक डेयरिंग एनर्जी आ जाती है। डीएफ की एनर्जी को पाकर ना एक डेयरिंग एनर्जी उसके अंदर आ जाती है। वो ना उसको हर एक बात पर ना बोलना शुरू कर देता है। उनके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, आर्ग्यूमेंट हो जाती है। और कार्मिक को ना ये चीज बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि इतने सालों से तो वो ये देख रही होती है कि मेरा जो हस्बैंड है वो गुलाम बना हुआ है, और ऑल ऑफ सडन इसको क्या हो गया कि हर चीज के लिए नो बोलता रहता है। उसको ऐसा लगता है कि यार इतने सालों से तो गुलामी कर रहा, अब
अचानक से ये मेरे पास से भाग रहा है। तो इनके बीच में वो चीज ना कार्मिक को बर्दाश्त नहीं होता कि उनका जो हस्बैंड है ना वो उनकी बातों को अब नहीं मान रहा है, ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो फिर वो बच्चों को यूज करना शुरू करती हैं, फिर कार्मिक की फैमिली को टॉर्चर करने लगती हैं, उनकी बहनों को परेशान करती हैं, वो इतना दंगा कर देती हैं घर में कि ताकि डीएम डर जाए। मतलब डीएम को डराने के लिए वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, इवेंट क्रिएट करती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी एक छोटा सा एग्जाम्पल उठा के देख लीजिए कि वो ना ऑटोमेटिकली लड़ाई क्रिएट कर देती हैं। जैसे उनकी सास होंगी तो पहले तो वो काफी टाइम से अच्छा खासा वो लोग रह रहे होते हैं, उनका एक घर परिवार होता है, जैसे तैसे घर की गाड़ी चल रही होती है। लेकिन जब उन्हें लगता है ना कि ये जो मेरा पति है ना ये गुलामी करना बंद कर दिया मेरी, तो उनको क्या करती है, उनकी माँ को परेशान करने लगती है, छोटी छोटी इवेंट पे लड़ने लगती हैं, देर से क्यों आए, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे, हर एक बात पे इतनी लड़ाई करने लगती है ताकि डीएम डर जाए। डीएम को डराने की कोशिश करती है, उनके बच्चों को मारना शुरू कर देती हैं, बच्चों को मारती हैं डीएम को दिखाने के लिए कि देखो तुम मुझे ऐसा करोगे तो मैं बच्चों को हिट करूंगी। फिर बच्चों को एज ए टूल यूज करने लगती हैं और उसके बाद बच्चों को हथियार की तरह यूज करने लगती है, मैके भागना शुरू कर देती हैं, उनको सोसाइटी में उनका इमेज डाउन करना शुरू कर देती हैं। 4 लोगों को बाहर निकल के घर से बताने लगती हैं कि देखो ये ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, ये तो बहुत बुरा आदमी है, इस तरह से करने लगती है, उनकी पूरी इमेज खराब करने लग जाती है। क्योंकि फिर कभी ना कभी ऐसा होता है जब सेपरेशन क्रिएट हो जाता है तो डीएम होता है ना, डीएफ के जाने के बाद से ना सोल सर्च करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है ना वो वैसी एनर्जी ढूंढ रहा होता है, तो वो मल्टीपल अफेयर में आ जाता है। सो मेनी टाइम्स ऐसा होता है कि वो मल्टीपल अफेयर में आ जाता है। और अगर मल्टीपल अफेयर में नहीं भी होता है लेकिन उसकी कार्मिक को हमेशा ऐसा लगता है कि कोई तो एक ऐसा है जिसके वजह से ये मुझे मेरे साथ ऐसा कर रहा। ऑल ऑफ सडन इसके अंदर ये चेंजेस आया क्यों? जो लड़का इतने सालों से गुलाम बना हुआ था अचानक इसके अंदर ऐसे कहां से क्या हुआ इसके उसको कि इतना चेंज हो गया है। तो आपके इनर वर्क करने से पहले तक ना डीएम जो है सब कुछ बर्दाश्त करके, फैमिली का मुंह देख के, बच्चों का मुंह देख के, माँ बाप का मुंह देख के, सोसाइटी का मुंह देख के, समाज का मुंह देख के एक घर चला लेता है। लेकिन जब डीएफ इनर वर्क करने लगती है तो जो कार्मिक होती है ना वो अपने असली रूप में आ जाती है। जैसे कि मान लीजिए कोई लड़की है, अच्छा खासा उनका घर परिवार चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, कभी कभी थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े होते थे लेकिन सेटल डाउन हो जाता था। अब जैसे ही कार्मिक इनर वर्क करने लगेगी और उसके सोल कॉन्ट्रैक्ट में मैरिज होगा तो जो उसका हस्बैंड होगा ना, जो उसकी डीएम की जो वाइफ होगी ना वो सोलमेट जो बनी हुई थी काफी सालों से। एक होता है ना कि बहुत से तुमने देखा होगा कि बहुत सी लोगों की वाइफ बहुत डोमिनेटिंग होती हैं, बाबू भैया मुन्ना करके जो है अपने डीएम को पलझा के रखती हैं। बट जैसे ही डीएफ इनर वर्क करने लगती है तो कार्मिक का रियल फेस बाहर आने लग जाता है। सो मेनी टाइम तो कार्मिक भी ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होती है। मतलब ऐसा होता है कि उसके लाइफ में भी कोई एक थर्ड पार्टी होती है जिससे वो बात कर रही होती है, तो उसका वो रिवील हो जाता है, उसके पास से एक्स के बारे में रिवील हो जाता है, वो कैसे पैसों को अपने मैके में देती है, उनकी हैबिट होती है वो रिवील हो जाता है। उनकी असली जो फेस होता है ना, जो काफी सालों से वो हाइड करके चल रही होती है, वो रिवील होना शुरू हो जाता है आपके इनर वर्क से। और जो कार्मिक होती है ना वो अपने रियल फेस में आ जाती है। जैसे ही आप इनर वर्क करोगे तो वो सोलमेट अगर फेस में होती है, वो समाज में एक अच्छी छवि बना के रखती है, तो वो सब कुछ ना धीरे धीरे आपके इनर वर्क से वो कार्मिक में टर्न कर जाती है। मतलब उसके अंदर का जो कार्मिक पैटर्न होता है ना डीएम की वाइफ का, वो एक्टिवेट हो जाता है आपके इनर वर्क करने के बाद। और वो इतना ज्यादा मतलब शक्तिशाली हो जाती है, इतना ज्यादा डोमिनेट करना शुरू कर देती है कि डीएम की अवेकनिंग कराने लगती है। इतने सालों से वो अवेकनिंग नहीं करा रही होती, वो धीरे धीरे बस उसके अपना कर्मा बॉन्ड खत्म कर रही होती है, बस टॉर्चर कर रही होती है। लेकिन जैसे ही डीएफ इनर वर्क करने लगती है ना, उसका जो कार्मिक पैटर्न होता है ना वो बिल्कुल एक्टिवेट हो जाता है और उनका जो एक कर्मा बॉन्ड होता है वो भी धीरे धीरे खत्म होने की कगार पे चला जाता है। जैसे ही डीएफ इनर वर्क करती है उनका जो एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट होता है ना वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। मैंने मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा है कि जब मैं रीडिंग करती हूँ तो जब इनर वर्क डीएफ इनर वर्क कर रही होती है तो उनके जो डीएम होते हैं उनका ना मैरिज का में डाइवोर्स आने लगता है। लाइक दिखता है कि सोल ये जो मैरिज है ये खत्म होने वाली है, ऐसा दिखने लगता है फ्यूचर में कि मैरिज खत्म हो जाएगी और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसका मैरिज का बॉन्ड का खत्म होने वाला है। तो आप अगर अच्छा इनर वर्क करोगे तो उसकी वाइफ कितनी भी अच्छे से, कितनी भी हंसी खुशी उस परिवार में रह रही थी, वो कार्मिक पैटर्न उसका एक्टिवेट हो जाएगा, उसके अंदर एक कार्मिक पैटर्न एक्टिवेट हो जाएगा। और उस एक्टिवेशन जैसे ही होगा वैसे ही वो डीएम को टॉर्चर करने लगेगी, डीएम की अवेकनिंग कराना शुरू कर देगी, वो जिस काम के लिए आई है वो करने लगेगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको इनर वर्क करना है और यहाँ पे कोई भी चारा नहीं है विदाउट इनर वर्क का। इसीलिए मेरे सारे वीडियोस इनर वर्क से रिलेटेड होते हैं और आने वाले भी वीडियोस इसी तरह के ही होंगे, इनर वर्क से ही रिलेटेड होंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।